I'm so glad that you've come searching the Lord's blessing today. प्रिय मित्र, मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर के आशीषों की खोज करते हुए हम यहाँ फिर से हैं। His mercies are new every morning. उसकी दया तो हर रोज नई है And today we are going to learn His new mercy and receive it. और आज हम उसकी नई दया को ढूंढेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। Isaiah 43:1 says, यशाया 43:1 कहता है, I have summoned you by name. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, You are mine. तू मेरा ही है। That's what the Lord says. और यही तो परमेश्वर कहते हैं, You are mine. तुम मेरे हो। I have summoned you by name. मैंने तुमको तुम्हारे नाम से पुकारा है। Don't let your guilt take you away from the Lord. आपका दोष बोध आपको परमेश्वर से अलग ना करे। Don't say, I have done too much wrong. आप ये ना कहे कि मैंने बहुत गलत किया है, My sin is too great. मेरा पाप बहुत बड़ा है। My friends, the Lord says you are His. प्रिय मित्र, परमेश्वर कहते हैं आप उसके हैं And He summons you and draws you to Himself by calling your name. और वो आपको बुलाता है और अपने पास रहने के लिए आपको नाम से बुलाता है। You cannot run away from Him, आप उनसे दौड़ भाग नहीं no सकते, matter what. कुछ भी हो। This verse says He redeems us और ये वचन कहता है उसने हमें छुड़ाया है and He summons us to Him. और वो हमें अपने पास बुलाता है। Thank God that we will always belong to Him. धन्यवाद परमेश्वर का कि हम हमेशा उनके रहेंगे। That's His grace. यह तो उनका अनुग्रह That's है, His love. यह उनका प्रेम है। We will always be His. हम हमेशा उनके रहेंगे। Paul says in Ephesians 2:13, पौलुस प्रेरित कहते हैं इफिसियों 2:13 में, once you were far away from अब Christ, तो मसीह यीशु में तुम जो पहले से दूर थे, but by His blood you are drawn to Him. मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। You are drawn near to Him. आप उनके करीब हो गए हैं परमेश्वर के। Paul also has experienced that in his life. और पौलुस को भी यह अनुभव अपने जीवन में हुआ। He persecuted so many of the Lord's people, परमेश्वर के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, tortured them, उन्हें प्रताड़ित किया, chased after them. उनके पीछे भागा He brought so much misery. और उसने बहुत नाश को लाया। But in spite of that, the Lord summoned him, लेकिन फिर भी उसके बावजूद परमेश्वर ने पुकारा, called him by a new name. एक नए नाम से पुकारा, Paul, पौलुस you are mine. तुम मेरे हो, You are mine. तुम मेरे हो। And he drew Paul to himself by his blood. और अपने लहू के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को अपने पास बुलाया Paul became a new person. और पौलुस एक नया व्यक्ति बन गया। And he ran for the Lord Jesus after that in his life. और उसके बाद अपने जीवन भर यीशु के लिए दौड़ता रहा। His life changed. उसका जीवन बदल गया। That's what is coming to us. और यही तो हमारे साथ आ रहा है। We will become a new person as the Lord himself summons us, redeems us. जैसा यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं, बुलाते हैं, हम एक नए मनुष्यत्व में बदल No जाएंगे। guilt is too great, my friends. कोई दोष बड़ा नहीं है दोस्तों। Shall we surrender to him? क्या हम अपने आप को समर्पण करें? Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, wash us with your blood, Lord. अपने लहू से हमें धो दे खुदा। Father, we have done so many bad things. पिता, हमने बहुत सारे गलत कामों को किया We है, have disappointed you. हमने आपको निराश किया है, Lord, we have forsaken you at times. बहुत बार हमने आपको छोड़ दिया। Please, Lord, have mercy upon us. परमेश्वर हम पर दया करे खुदा। Thank you, Lord, for encouraging us with your word today, धन्यवाद हमें आपके वचन से उत्साहित करने के लिए that we are yours. कि हम आपके हैं। You are summoning your children to you, Lord, परमेश्वर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं, drawing them close to you by your blood. अपने लहू के द्वारा अपने पास बुला रहे हैं। Thank you for the blood that you spilt on the cross is calling out their name. धन्यवाद, वो लहू जो आपने क्रूस पर बहाया वो हमें बुला रहा है, It is drawing them to you, Lord. वह तो आपके पास बुला रहा है। We thank you for your blood. धन्यवाद आपके लहू के लिए। We receive it, Lord. हम उसे ग्रहण करते हैं, We receive that pure blood. उस शुद्ध लहू को ग्रहण करते हैं। Wash your children. अपने बच्चों को धो दें, Make their life new, Lord. उनके जीवन को नया कर दे, Fulfill your blessed purpose in them. अपने आशीषित उद्देश्य को पूरा करे Let them have a life of joy. और वो आनंद का जीवन जिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।
God bless you. परमेश्वर आशीषित करे। Precious Renita Hembram, along with you, I wish your precious daughter Abigail Susanna Kisku a happy birthday. बहुमूल्य रेनिटा हेम्ब्रोम, आपके साथ आपकी प्रिय बेटी एबिगेल सुज़ैना किस्कू को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। According to Luke 2:40, may God bless dear Abigail with knowledge, wisdom, and the grace of God, and let her be strong in everything. लूका 2:40 के अनुसार एबिगेल परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे अपनी बुद्धि और अनुग्रह से। यहाँ वचन कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Father, bless her with this blessing and give her a golden year. Ira Rachel, be blessed with wisdom and great success, Lord. पिता इस वचन के अनुसार आशीष दे और ये वर्ष आशीषित ठहरे। ईरा रेचल को बुद्धि से आशीषित करे और महान सफलताओं को दीजिए। Renita and Benjamin, let their jobs be transferred to Dumka, Lord. Do a miracle, Holy Spirit. Bless their jobs and let their house be constructed by the angels of God, and let them have all the finances and good health, divine peace. In Jesus' name. रेनिटा और बेंजामिन के नौकरी में स्थानांतरण हो जाए। दुमका में पवित्र आत्मा परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करे, उनकी नौकरी को आशीषित करे और आपके दूत उनके घर का निर्माण करे और हर एक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होने पाए। अच्छी सेहत और आपकी शांति से अनुग्रहित करे, यीशु के नाम में, Amen. God bless you.